बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के 4 फार्मूलाज हैं। मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और डॉट-एंड-क्लोज फार्मूला। और इस लेक्चर में हम इन चारों फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मोलिकुलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है कि ये ऐसा फार्मूला है जिसमें हम नंबर ऑफ़ एटम्स और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने एटम्स पाए जाते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर और वो कौन कौन से हैं। ओनली यानी सिर्फ नंबर ऑफ़ एटम्स को डिस्कस करना या एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। देखें इसकी डिफाइन देखें। The formula which represent the actual number of atoms in one molecule of organic compound, जिसमें एक्चुअली हम बताते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। C4H10 इसका ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप देखें इसमें बताया गया है कि C की कितनी तादाद है इस मॉलिक्यूल में। C 4 है, साफ पता चल रहा है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से। और हाइड्रोजन की तादाद है 10। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखने से हमें फ़ौरन से क्लिक हो जाता है कि कितने मॉलिक्यूल्स के, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं और वो कौन कौन से एटम्स हैं। ठीक। और इट शोज़, ये भी बताता है, इट शोज़ ब्यूटेन इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। अब ये फार्मूला देखें, ये फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें ब्यूटेन में 2 ही एटम्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। और दूसरा पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम। और हर ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में 4 क्या हैं, कार्बन एटम्स हैं और 10 हाइड्रोजन एटम हैं। 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखने के बाद। यानी वो फार्मूला जिसमें हमें एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स का किसी भी मॉलिक्यूल में अंदाज़ा हो जाए, वो फार्मूला क्या कहलाएगा, वो फार्मूला कहलाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ़ एटम्स को। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ एटम भी इसमें बताई जाएंगी। नेक्स्ट चलें स्ट्रक्चर फार्मूला। जी बच्चों, स्ट्रक्चर फार्मूला में देखें कि आप लोगों को यहाँ पे ख़ास किस्म के 2 फार्मूलास नज़र आ रहे होंगे, ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का। स्ट्रक्चर फार्मूला में हम ये दिखाते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल अरेंज हैं, पूरा स्ट्रक्चर हम बताते हैं, वो कहलाता है स्ट्रक्चर फार्मूला। यानी ऐसा फार्मूला जिसमें हम सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स तो नहीं बताते, बल्कि क्या बताते हैं, जिस तरह से वो एक्चुअली अरेंज हैं एक दूसरे के साथ, वो एक्चुअल अरेंजमेंट दिखाते हैं, वो कहलाता है स्ट्रक्चर फार्मूला। यानी उनका सारा स्ट्रक्चर वो एक्सप्लेन करता है फार्मूला। Structure formula of a compound represent exact arrangement of different atoms of various elements represent in the molecule of substance। यानी इसमें हम exact arrangement दिखाते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ एटम्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स में अरेंज हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने डिफ़ाइन करनी है। इन स्ट्रक्चर फार्मूला सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट सिंगल लाइन, ये आप लोग जानते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होगा स्ट्रक्चर फार्मूला में तो वो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम डबल लाइन लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको ट्रिपल लाइन लगा के रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैव सम मोलिकुलर फार्मूला। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनको मोलिकुलर फार्मूला से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। वो कह रहा है कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनका फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला तो एक जैसा है, लेकिन जब हमने इनका स्ट्रक्चर देखा तो डिफरेंट था। और वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे 2 बताए गए हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। देखें एन ब्यूटेन को अगर गौर से देखा जाए, इसके अभी हम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4। इस दूसरी वाली आइसोब्यूटेन के काउंट करें, 1 2 3 4।
तो इसमें टोटल कितने हैं, दोनों में C4 है, तो ये यहाँ पे C4 लिख देते हैं। नेक्स्ट देखें हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हैं 10 इस फार्मूला में। इस फार्मूला में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक रह गई थी 10, तो C4 और H कितने हैं 10। तो इस तरह से इसका मोलिकुलर फार्मूला भी यहाँ से स्ट्रक्चर फार्मूला को देख के हम काउंट कर सकते हैं C4H10। और ये भी पॉइंट नोट करने वाला है, देखें क्या पॉइंट नोट करने वाला है कि एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है। सॉरी, स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, और वो क्या है C4H10। एन ब्यूटेन का भी है और आइसोब्यूटेन का भी यही है C4H10। लेकिन आप देख रहे हैं अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, जबकि ये ब्रांच में है, ये एक ब्रांच जा रही है इस साइड को, ठीक है। तो इसका फार्मूला और इसका फार्मूला एक दूसरे से चेंज है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एक मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज डिफरेंट हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिहाज से देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये कहता है कि ये दोनों एक ही एलिमेंट हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चर हमने इनका देखा तो हमें पता चला कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स, ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ये एन ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। नेक्स्ट आ जाए कंडेंस फार्मूला की तरफ। कंडेंस फार्मूला में क्या होता है, इसमें हम एक्चुअल जो है स्ट्रक्चर नहीं रिप्रेजेंट करते बल्कि उसे थोड़ा सा कंडेंस कर देते हैं, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडरेट कर देते हैं। जैसे ये था, आप देखें मैं आपको साथ ही समझा देती हूँ। यहाँ पे आपको ये क्या नज़र आ रहा है, एक C नज़र आ रहा है और H3, तो यहाँ पे आप लिख देंगे CH3, ठीक। उसके बाद एक लाइन लगाई, उसके बाद इस C के साथ देखें 2 H हैं, तो यहाँ पे लिख दिया CH2, अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर एक लाइन लगाई, उसके बाद फिर 2 H थे, फिर से CH2, और अब यहाँ पे 3 H हैं कार्बन के साथ, तो CH3। तो इस तरह से ये जो फार्मूला बना है ये कंडेंस फार्मूला बना है, जिसमें हमने हाइड्रोजन के एटम्स को इकट्ठा लिख दिया है, ठीक है। तो इस फार्मूला को कहते हैं कंडेंस फार्मूला। ग्रुप एटम्स का ग्रुप बना दिया है CH3। अब एन ब्यूटेन को अब हम इस तरह से पढ़ सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये एक कंडेंस फार्मूला कहलाएगा। इसी तरह अगर हम आइसोब्यूटेन को देखें तो मैं आइसोब्यूटेन को भी दिखा देती हूँ। देखें आइसोब्यूटेन को कैसे के देखेंगे, सबसे पहले आइसोब्यूटेन का आएगा CH3, ठीक है, CH3। उसके बाद नेक्स्ट आएगा एक CH आएगा, यहाँ पे सही लिख नहीं पा रही मैं। सबसे पहले CH3, ठीक। उसके बाद एक आएगा CH, उसके बाद ये देखें ये भी इसी के साथ CH के साथ CH3 एक और अटैच है, और नीचे देखें यहाँ पे इसी C के साथ, ये जो C है मेन है, आप देख रहे हैं कि CH3 3 अटैच है, तो इसी C के साथ नीचे एक CH3 अटैच है। तो इस तरह से इसको भी हमने कंडेंस करके फार्मूला में कंडेंस फार्मूला के तौर पे लिख दिया आइसोब्यूटेन को। देखें सबसे पहले डिफाइन देख लें, द फार्मूला दैट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स, ऐसा फार्मूला जिसमें हम ग्रुप ऑफ एटम को इंडिकेट करते हैं, ज्वाइन टुगेदर टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन में एंड ब्रांच चेन में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, इस कंडेंस फार्मूला। ये कंडेंस फार्मूला कहलाएगा।
आगे देखें, जो मैंने आपको बताया था एन ब्यूटेन का ये फार्मूला है और आइसोब्यूटेन का ये फार्मूला है, मैंने आपको ऊपर समझा दिया था। उसके बाद आ जाए इलेक्ट्रॉनिक और डॉट और क्रॉस फार्मूला। इसमें हम फार्मूला जो रिप्रेजेंट करेंगे वो देखें कैसे होगा। मैं फिर उसी साइड पे चली जाती हूँ क्योंकि यहाँ से समझाना ज़्यादा इजी है। देखिए बच्चों, ये आप लोगों को फिर से एन ब्यूटेन नज़र आ रहा है। एन ब्यूटेन को क्या करेंगे, ये एन ब्यूटेन और कार्बन में हमेशा याद रखें जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये चारों इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। एक ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद देखें एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा और इसके साथ क्या बना लेगा, ये हाइड्रोजन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है और हाइड्रोजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्रॉस से, ताकि आप लोगों को पता चल सके, ठीक है। तो ये एक क्रॉस किसका है, इलेक्ट्रॉन का, जो कि हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन के और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे पेयर बना लिया। इधर से भी एक हाइड्रोजन आया और उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देके इस इलेक्ट्रॉन के साथ, कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बना लिया। इधर से भी एक हाइड्रोजन आएगा नीचे से और वो भी क्या देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और वो पेयर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो कार्बन रह गया है, ये एक और कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा और वो कार्बन होगा ये, यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद देखें, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। एक और हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे और वो यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे भी एक और हाइड्रोजन आएगा और उसका इलेक्ट्रॉन आएगा और वो यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। इस तरह बॉन्ड बनाते बनाते कुछ इस तरह की शक्ल रिप्रेजेंट होगी, इस तरह से देखें। यानी ये कार्बन था, ये कार्बन के आपको 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं। हर कार्बन के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया हुआ है, बॉन्डिंग की हुई है हाइड्रोजन के साथ। 3 ने हाइड्रोजन के साथ की हुई है, एक ने दूसरे कार्बन एटम के साथ की हुई है। इस तरह से देखें, करते करते एक पूरा आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है, लेकिन 7 लाइंस नहीं लगानी बल्कि उसको इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर देना है। इसी तरह ये जो है आपको नज़र आ रहा है, ये है प्रोपेन, ये फार्मूला प्रोपेन का है और ये है एन ब्यूटेन का। ये आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि इनके नेम कैसे पता चलते हैं। तो दी फार्मूला विच शोज दी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा फार्मूला जिसमें हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं बिटवीन दी वेरियस एटम इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं कि किस तरह से शेयर हो रही हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसे फार्मूला को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट और क्रॉस फार्मूला। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ एक कार्बन अपने एटम शेयर करता है। तो यहाँ पे देखें, एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम में फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के यहाँ पे 4 मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक है स्ट्रक्चर फार्मूला, ये आपको नज़र आ रहा है, ये है मोलिकुलर फार्मूला, ये है कंडेंस फार्मूला और ये है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इन सब फार्मूलाज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, एक दफ़ा आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। ओके, थैंक यू सो मच।